बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। सत साहिब। आज हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार 3 ब्रह्म कौन कौन से हैं। तो बहुत लोगों के मुख से हमने सुना है कि श्रीमद् भागवत का गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोले हैं और वही सभी हैं। वो लीला कर रहे हैं। उन्हीं का कई रूप है, 2 रूप, 3 रूप, 4 रूप बताते हैं कि सब वही हैं। वो कई रूपों में आकर के लीला करते हैं। तो आइए आज हम प्रमाण के साथ जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में 3 ब्रह्म का वर्णन है। तो वो 3 ब्रह्म कौन कौन से हैं, या एक ही हैं लीला कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति कई रूपों में आकर के लीला कर रहे हैं, या कोई अन्य व्यक्ति भी हैं उसमें। तो आज हम प्रमाण के साथ जानेंगे कि वो 3 ब्रह्म कौन कौन से हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। चलिए आज हम प्रमाण के साथ जानते हैं 3 ब्रह्म कौन कौन से हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता है 17 नंबर, ये देख लीजिए। और ये गोरखपुर से प्रकाशित जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। इसमें हम चलते हैं अध्याय 4 पेज नंबर 113। ये अध्याय 4 का श्लोक नंबर 24 है। इसमें दिया गया है, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुव आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। यानी कि जो भी हवन क्रिया किया जाता है द्रव्य की वस्तु के द्वारा, जो होम सकला होता है, जौ तिल चावल सब एक में घी मिला करके हवन जो किया जाता है उसे ब्रह्म भगवान स्वीकार करते हैं। यहाँ पर ब्रह्म शब्द आया है, ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्म ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है और विष्णु भी अलग हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिताजी हैं ब्रह्म। आपको हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिताजी ब्रह्म हैं। तो जो भी हवन क्रिया जो किया जाता है यज्ञ के द्वारा, जो हवन होते हैं उस हवन के द्वारा जो उसमें होता है वो ब्रह्म भगवान स्वीकार करते हैं। अब ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। जो ब्रह्म भगवान को जो हवन करता है उसे जो भी क्रिया द्वारा होता है वो ब्रह्म भगवान प्राप्त होते हैं। ब्रह्म क्रम में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। जो ब्रह्म को हवन करता है, ब्रह्म भगवान को जो हवन करता है उसे जो भी फल मिलता है ब्रह्म भगवान देते हैं। इसमें सिद्ध हो गया इसमें कि ये ब्रह्म के बारे में वर्णन किया जा रहा है। जो ब्रह्म है, अब ब्रह्म से ऊपर अब देखते हैं कि ब्रह्म से ऊपर भी कौन है। 25वां श्लोक। दूसरे योगी जन देवताओं को पूजने वाले यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। जो दूसरे जो योगी जन हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, ये ब्रह्म को छोड़ देते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। इसके बाद इसमें क्या लिखा है, अपरे अन्य योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। जो अन्य योगीजन होते हैं वो पर ब्रह्म परमात्मा को वो क्या करते हैं, अभेद दर्शन रूप वो दर्शन करते हैं आत्म रूप से, ध्यान लगा करके परमात्मा को दर्शन करते हैं। कौन से परमात्मा को, पर ब्रह्म को। 24वां श्लोक में ब्रह्म बताया गया था, 25वां श्लोक में पर ब्रह्म बताया गया है। यहाँ पर 2 पुरुष सिद्ध हो गए, 24 में ब्रह्म, इसमें पर ब्रह्म। अब यहाँ पर हम दो ब्रह्म सिद्ध हो गए। अब चलते हैं हम आपको 31वां श्लोक में, इसी अध्याय 4 का 31वां श्लोक देखिए। इसमें क्या लिखा है, हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट कह रहा है कि जो यज्ञ से जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो यज्ञ होते हैं, जो भंडारे होते हैं, भंडारे में क्या होता है, देखिए जो धार्मिक अनुष्ठान ज़्यादातर होते हैं उसमें भंडारे में पहले परमात्मा को भोग लगाया जाता है। परमात्मा को भोग लगाकर जो भंडारा होता है तो उस भोग लगाने के बाद जो भंडारा को जो भी भोजन करते हैं उसे वो पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है, जो सनातन ब्रह्म है, वो प्राप्त होता है, वो प्राप्त करता है। वो हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो यज्ञ से जो भी बचा खुचा रहता है यज्ञ भंडारे करने के बाद, उससे सनातन परब्रह्म जो परमात्मा है वो उससे प्राप्त होते हैं। तो कभी भी जब वही भंडारा करते हैं तो पहले परमात्मा को भोग लगाना चाहिए, भोग लगा के ही भंडारा करना चाहिए। उसमें क्या है कि जो सनातन परब्रह्म परमात्मा है वो प्राप्त करते हैं, उससे सनातन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। देखिए संस्कृत में लिखा है सनातनम ब्रह्म। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि 3 ब्रह्म है। 24वां श्लोक में ब्रह्म बता दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये 24वां श्लोक में ब्रह्म है
अब 25वां श्लोक में परब्रह्म है और ये 31वां श्लोक में सनातन ब्रह्म है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि 3 ब्रह्म गीता के अंदर बताया गया है, ब्रह्म, परब्रह्म और सनातन ब्रह्म। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि 3 ब्रह्म होते हैं। इसके बाद अगर आगे हम चल दिए आपको दिखाते हैं। अब इसमें हम चलते हैं, ये 8 का 20वां श्लोक है। इस पर हम देखते हैं, यहाँ लिखा है कि परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जो परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे, ये कौन बात, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे जो दूसरा विलक्षण जो भाव है वह सनातन अव्यक्त भाव सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यह बात कौन बोल रहा है? अर्जुन से भगवान कह रहे हैं। एक भगवान सामने में खड़ा है और अर्जुन से उसका बातचीत चल रहा है। कौन भगवान कह रहा है? ब्रह्म भगवान कह रहा है। जिसने गीता का ज्ञान बोला है वह ब्रह्म भगवान अर्जुन के सामने में खड़े होकर के बोल रहा है कि एक भगवान जो अव्यक्त है उससे भी अति परे जो दूसरा जो अव्यक्त भाव है, जो अव्यक्त भगवान है वह सनातन अव्यक्त भाव है। वह जितने भी जीवधारी प्राणी हैं सब भी नष्ट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, तभी वह सनातन जो भगवान है वह नष्ट नहीं होता है। यहाँ पर वह स्पष्ट कह रहा है कि जो एक अव्यक्त भाव है, जो अव्यक्त जो भगवान है, उस भगवान से जो छिपा हुआ जो दूसरा जो भगवान है वह भगवान, वह सब भूत नष्ट, जितने भी जीवधारी प्राणी हैं सब नष्ट हो जाएंगे, फिर भी वह भगवान नष्ट नहीं होता, उसका मृत्यु नहीं होती है। यहाँ पर वह स्पष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि यहाँ पर 3 पुरुष उसने सिद्ध कर रहा है। यहाँ पर 3 भगवान स्पष्ट हो रहे हैं। इसके बाद चलिए हम आगे और प्रमाण देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पर अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 में यहाँ लिखा है, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने यहाँ पर पुरुष वो भगवान को, पुरुष माने प्रभु होता है। यहाँ पर प्रभु के लिए भगवान के बारे में वर्णन चल रहा है। किसी व्यक्ति के लिए हम पुरुष नहीं कह सकते। यहाँ पर भगवान का वर्णन चल रहा है कि संसार में 2 प्रकार के भगवान हैं। एक क्षर भगवान है, क्षर भगवान क्षर है, ये नाशवान भगवान है। और जो अक्षर जो भगवान है, जो अक्षर भगवान है वह यहाँ पर अविनाशी दिया गया है कि जो वो है वो क्षर से अविनाशी हैं, उनका नाश नहीं होता है। जो क्षर भगवान है उनका नाश होता है, जो अक्षर भगवान है इनका नाश नहीं होता है। इस संसार में 2 भगवान हैं। यहाँ पर संस्कृत देख लीजिए, 2 इमो पुरुषे लोके क्षर च अक्षर, 2 पुरुषों, यहाँ पर इमो इस संसार में 2 पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। एवच और भी क्षर सर्वाणी भूतानी, क्षर सर्वाणी भूतानी, क्षर जो है सब प्रकार से नाशवान है। कुटस्थ यानी जीवात्मा भी क्षर के अंतर्गत जितने भी जीवात्मा हैं क्षर भगवान के अंतर्गत, वो क्षर भगवान भी नष्ट होते हैं और जीवात्मा भी नष्ट होती है। अक्षर उच्चते, जो अक्षर भगवान हैं वो उच्च हैं, उनका मृत्यु उतना नहीं होती है। यहाँ पर स्पष्ट बोल रहा है। देखिए यहाँ पर लोग भ्रमित हो जाते हैं, इसका अनुवाद सही से नहीं कर पाते। लोग कहते हैं कि यहाँ पर 2 पुरुष बताया गया, एक पुरुष बताया गया है इसमें। यहाँ पर एक क्षर को कहते हैं कि जीवात्मा है क्षर, लेकिन क्षर यहाँ पर जीवात्मा नहीं बताया गया है। देखिए स्पष्ट यहाँ कर रहा है कि 2 इमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षर। इस यहाँ पर इस संसार इमो पुरुषो लोके, इस लोक में 2 पुरुष हैं। कौन? क्षर और अक्षर। एवच और भी क्षर सर्वाणी भूतानी, क्षर सभी प्रकार से नाशवान है, सर्वाणी भूतानी सभी प्रकार से नाशवान है। कुटस्थ यानी जीवात्मा भी इस क्षर पुरुष के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं और क्षर पुरुष दोनों नाशवान हैं, इनका जन्म मृत्यु होते रहता है। क्योंकि गीता के ज्ञान देने वाले भगवान ने अपने को गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 में और गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12 में भी बता दिए हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके, उसको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो उसका क्षर भगवान का जन्म मृत्यु होता है। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि वो क्षर भगवान है, उनका जन्म मृत्यु होता है।
जो अक्षर भगवान है वो उच्च हैं, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता। यहाँ पर वो स्पष्ट करा कि संसार में नासवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नासवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जिसने अनुवाद किया वो भ्रमित था, उसको तत्वज्ञान न रहने की वजह से उसने नहीं समझ पाया इस गीता के ज्ञान। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। तो यहाँ पर दो पुरुष तो सिद्ध हो गए कि दो पुरुष हैं। और जो यहाँ पर जो अनुवाद किया इसने भ्रमित था, इसने संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उसने बता रहा है कि जो इनमें जो प्राणी है वो नासवान है और जीवात्मा अविनाशी है। इस संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। यहाँ पर बता रहा है कि जो यहाँ पर जितने जीवात्मा हैं इनके शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जीवात्मा इनका अविनाशी है। लेकिन इसने, चलिए कोई बात नहीं, इसने जो भी अनुवाद किया हम इसमें अपने हिसाब से फेर बदल नहीं कर रहे हैं। इसने बोल रहा है कि संपूर्ण भूत प्राणियों का शरीर तो नाश हो जाता है इन दोनों भगवानों के अंतर्गत, इस दोनों पुरुषों, इसने बता रहा है कि इन दोनों भगवानों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं इनका जो शरीर है वो तो नष्ट हो जाता है, जो लेकिन इनका जो जीवात्मा है, जो आत्मा है शरीर के अंदर जो बैठी है वो उसका नष्ट नहीं होता। यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं, इनके अनुसार हम मान लेते हैं कि भी सही है, इस ठीक कह रहे हैं कि संसार में दो पुरुष हैं। इन दोनों पुरुषों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं इनका नष्ट हो जाता है, इनके शरीर और आत्मा अमर है इनके अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो क्षर सर्वाणी भूतानी, क्षर पूरी तरह से नाशवान, कुटस्थ यानी जीवात्मा भी यहाँ पर क्षर पुरुष भगवान नष्ट हो जाते हैं और उनके अंतर्गत प्राणी रहने वाले वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो अक्षर भगवान है वही सिर्फ अविनाशी यहाँ पर स्पष्ट बताया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इनके अनुसार ही हम मान लेते हैं कि ये इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नासवान और जीवात्मा अविनाशी कहते हैं। इस संसार में दो भगवान हैं, इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं इनके शरीर नष्ट हो जाते हैं और जीवात्मा इनका अमर है, इनके अनुसार हम मानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद हम अगवा श्लोक पढ़ते हैं 17वां। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक त्रयम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है। यहाँ पर बता रहा है कि जो उत्तम पुरुष है वो तो कोई अन्य ही है, उसी को परमात्मा, वही परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, वो जो उत्तम पुरुष है वो कोई अन्य है इन दोनों पुरुषों से जो उत्तम पुरुष है कोई और है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। ये परमात्मा कहलाने योग्य नहीं है। कौन कौन? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। क्षर और अक्षर पुरुष ये परमात्मा कहलाने योग्य नहीं है। परमात्मा ये अन्य है। कौन है? ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष को यहाँ पर परमात्मा बताया गया है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। जो उत्तम पुरुष है वो कोई अन्य है जो इन लोकों में, तीनों लोकों में प्रवेश होकर के आकर के सबका धारण पोषण यानी देख रेख वही करता है, वही गार्जियन है। बाकी ये जो पुरुष हैं क्षर और अक्षर, ये परमात्मा योग्य नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर तीन पुरुष हैं, एक क्षर है और एक क्षर है, एक अक्षर है और एक उत्तम पुरुष है। यहाँ पर तीन पुरुष है। यहाँ पर तीन पुरुष स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब यहाँ पर सिद्ध हो गया कि तीन भगवान हैं। गीता के अनुसार तीन भगवान हैं, एक ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है, एक सनातन ब्रह्म है। यहाँ पर और पुरुष में मानिए तो एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है, एक उत्तम पुरुष है यहाँ पर। और आपको ये भी बता रहे हैं कि जो उत्तम पुरुष है, जो ये उत्तम पुरुष है, इसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। इसके गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में बताया गया है इसके बारे में। इसको भी देख लेंगे। चलिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। इसको हम 17वां श्लोक पढ़ लिया, थोड़ा सा 18वां श्लोक भी क्लियर कर लेते हैं। ये क्या कहता है? क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोकों में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इसने कौन बोल रहा है? जिसने गीता का ज्ञान भगवान दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? ब्रह्म दे रहे हैं गीता का ज्ञान। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में बताए हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। वो बता रहे हैं कि मैं इस नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यस्मात् अहम क्षरम अतीतम च अक्षरात। यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि मैं अहम ना
क्षरम, यहाँ देखिए ये क्षर पुरुष हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर क्षरम शब्द लगा दिया तो ये नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र आ गया। कि मतलब कि जो नासवान जड़ वर्ग जितने भी यहाँ पर प्राणी हैं वो जो नष्ट होने वाले, इनके अंतर्गत मैं अतीत हूँ, इनसे मैं तगड़ा हूँ, सर्वथा अतीत हूँ। यहाँ पर देखिए क्षर पुरुष बताया गया है। क्षरमाय नासवान, ये जो क्षर पुरुष हैं ये नासवान के अंतर्गत आते हैं। यही क्षर पुरुष ये हैं जिसने गीता ज्ञान बोल रहे हैं। इसने कह रहे हैं कि मैं जो यहाँ पर जो इतने भी प्राणी हैं इनके अंतर्गत मैं अतीत हूँ, इनसे मैं तगड़ा हूँ, नासवान जड़वर्ग क्षेत्र से। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है कि क्षर सर्वाणी भूतानी कुटस्थ, क्षर सर्वाणी भूतानी, क्षर जो भगवान हैं वो सब प्रकार से नष्ट होते हैं। कुटस्थ यानी जीवात्मा भी, उनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो भी नष्ट होते हैं। अब इसी बात को यहाँ पर दिया गया कि क्षर नासवान जड़वर्ग क्षेत्र से मैं सर्वथा अतीत हूँ। ये क्या कर रहे हैं कि जितने भी मेरे अंतर्गत प्राणी हैं मैं इनसे अतीत हूँ यानी तगड़ा हूँ, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। जो जीवात्मा उस शरीर के अंदर बैठी है, जो प्राण बैठा है, उससे भी मैं श्रेष्ठ हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। या पर इस संसार के अंतर्गत बता रहे हैं कि लोग इस संसार में और वेदों में भी मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, लेकिन मैं पुरुषोत्तम वास्तव में नहीं हूँ। मैं नस्वान के अंतर्गत आता हूँ, मैं भी मरता हूँ, मेरे अंतर्गत प्राण भी मरते हैं, और मेरे से ऊपर ये अक्षर पुरुष हैं, और अक्षर पुरुष से भी ऊपर ये उत्तम पुरुष हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर 3 पुरुष बताया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। श्लोक नंबर 29, यहाँ पर लिखा है जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म क्रम च अखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा माने जन्म, मरण माने मृत्यु, जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं यानी कोशिश करते हैं, वे व्यक्ति उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं। अब यहाँ पर बता रहा है कि जो व्यक्ति मेरे अंतर्गत इस संसार में रहते हुए भी, जो व्यक्ति मेरे इस संसार में रहते हुए भी जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए कोशिश करते हैं, वे व्यक्ति उस ब्रह्म को, यहाँ देखिए उस ब्रह्म को जानते हैं, अर्थात संपूर्ण अध्यात्म को भी जानते हैं। यहाँ पर स्पष्ट गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 29, यहाँ पर लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म क्रम च अखिलम। जो व्यक्ति मेरे शरण होकर जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को जानते हैं, अर्थात संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्मों को भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए कोशिश करते हैं, ये गीता का ज्ञान देने वाले ब्रह्म कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस संसार में रहते हुए भी जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए कोशिश करते हैं, वे व्यक्ति उस ब्रह्म को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को भी जानते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं जो पुरुष, ये कौन सा श्लोक है, ये 31वां श्लोक है। 30वां श्लोक में कह रहे हैं कि जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युगच्युत वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। अब कह रहा है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति उस ब्रह्म को जानता है वो उस ब्रह्म को प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे ही भगवान समझता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो मरने के बाद मुझे प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर उसने बता दिया स्पष्ट रूप से। अब देखिए इसी के 8वां अध्याय के पहला श्लोक पढ़ते हैं। किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम क्रम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, क्रम क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं। यह बोल रहा है कि अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन कह रहा है कि हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, वह ब्रह्म कौन है, और उसका अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है, और अधिदेव किसको कहते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं। तो उसने 8 के दूसरे श्लोक में देखिए क्या कर रहा है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है, अधियज्ञ किसको कहते हैं, और वह इस शरीर में कैसा है, जो वह अधियज्ञ है वो इस शरीर के अंदर, इस शरीर में किस प्रकार से रहता है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हो। यानी कि आप इस शरीर में किस श्रेणी में आते हो, आप उस पुरुषों में आप किस श्रेणी के अंतर्गत आप आते हो। तो इसमें
यहाँ पर देखिए 8 के तीसरे श्लोक में वो भगवान क्या कह रहा है, श्री भगवान वाच, भगवान क्या कह रहा है, अक्षरमं ब्रह्मं परमं स्वभावम अध्यात्म उच्यते भूत भावोध वक्र विसर्ग कर्म संजितः। यहाँ पर बोल रहा है कि परम अक्षर ब्रह्म है, वह जो है वह जो परमात्मा है जिसके बारे में वहाँ पर बात हो रही थी, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। वह जो परमात्मा है वही परम अक्षर ब्रह्म है, वही कंप्लीट अध्यात्म है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा जाता है। जो यहाँ पर जन्म मृत्यु कराने वाला जो त्याग है, जो कर्म है, वह त्याग नाम से कहा जाता है उस कर्म को, तो वो अलग है, बता रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 8 के चौथे श्लोक में यहाँ क्या कहता है कि उत्पत्ति विनाश वाले धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं क्षर भाव, यानी क्षर पुरुष के अंतर्गत। देखिए मैं लिखा हूँ क्षर पुरुष के अंतर्गत, क्षर भाव, क्षर पुरुष के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, उत्पत्ति विनाश के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्राणी हैं अधिभूत यानी स्थित हैं। मेरे कह रहा है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं यहाँ जन्म मृत्यु के अंतर्गत, सब मेरे अंतर्गत स्थित हैं। और हे देहधारी ओम श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं यहाँ पर अहम वासुदेव नहीं, ये गलत है। इस शरीर के अंतर्गत मैं ही अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है अध्यज्ञ यानी इस शरीर के अंतर्गत यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं, सभी का जितने भी इस संसार में प्राणी रहते हैं, इन सब का मालिक मैं हूँ, यहाँ पर मैं रहता हूँ। बोल रहा है कि मैं इन प्राणियों के अंतर्गत मैं ही गार्जियन हूँ, अपने को गार्जियन बता रहा है कि मैं इन प्राणियों के अंतर्गत मैं गार्जियन हूँ। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कौन, ये क्षर पुरुष, क्षर भाव है, क्षर पुरुष के अंतर्गत। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 5वां श्लोक में, जो अंत समय में, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब यहाँ पर बता रहा है कि जो व्यक्ति अंत समय मरते समय में मेरा भक्ति करते हुए जाता है तो मुझे को प्राप्त हो जाता है। फिर देखिए 6वां श्लोक में, हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है उस को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि जो व्यक्ति ब्रह्म की साधना करता है तो ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो व्यक्ति परब्रह्म की साधना करता है परब्रह्म को प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति सनातन ब्रह्म की साधना करता है सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, वो जिस भाव से भावित रहता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर स्पष्ट हो गया। देखिए तो अब बता दिया कि जो मेरे अंतर्गत रहता है, जो प्राणी मेरे अंतर्गत इस संसार में रहता है, उसका जन्म मृत्यु बना रहता है। वो जो मेरे अंतर्गत रहता है उसका जन्म मृत्यु बना रहता है। ये इसी बात को 15वां अध्याय के 18वां श्लोक में मैंने बताया कि जितने भी जन्म मृत्यु के अंतर्गत प्राणी आते हैं वो सब जन्म मृत्यु होते रहता है। वो उसमें यहाँ पर ये ब्रह्म रहता है, यहाँ का गार्जियन। यहाँ पर भी बता रहा है कि मैं इस श्लोक में मैं गार्जियन में ही हूँ, या जो व्यक्ति जिस भाव को, जिस भगवान को भजता है उसी को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 6वां श्लोक में भी बता दिया। चलिए हम कुछ और प्रमाण देखते हैं थोड़ा। यहाँ पर स्पष्ट हो गया श्रीमद् भागवत गीता से कि श्रीमद् भागवत गीता में 3 भगवान हैं, ब्रह्म, परब्रह्म और तीसरा सनातन ब्रह्म। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, 3 पुरुष हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 24, 25, 31 इसमें 3 पुरुष बताया गया है, 24 में ब्रह्म, 25 में परब्रह्म और 31वां श्लोक में सनातन ब्रह्म, 3 ब्रह्म बताया गया है। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 20 में वो 3 भगवान बताया गया है। एक भगवान अर्जुन को सामने में खड़े होकर के बता रहे हैं और अपने से 2 अन्य भगवान बता रहे हैं। और गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16, 17 में 3 भगवान बताया गया है, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि 3 भगवान हैं, लेकिन हमारा किस भगवान की भक्ति करने से ही मोक्ष होगा, वो भगवान कौन है इससे भी हमें जानना जरूरी है। तो हमारा मोक्ष के लिए वह परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके बारे में गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 29 और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में बताया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी भक्ति करने से हमारा मोक्ष होगा। जिसके बारे में गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं भी उस आदि नारायण के शरण में हूँ, उसके लोक में जब प्राणी चला जाता है तो लौट कर इस संसार में वापस नहीं आता। जब उसके लोक में चला जाता है तो उसको परम शांति मिलती है, उसका जन्म मृत्यु नहीं होता। जिसके बारे में गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में बताया है
कि हे अर्जुन, तुम सर्वभाव से तुम उस परमात्मा की कृपा से चला जाओ, उस सनातन परम भाव को, उस सनातन परम धाम को तुम जब चला जाओगे तो तुम हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्ति कर लोगे, तुम्हारा जन्म मृत्यु नहीं होगी। इसी बात को गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में बता दिया है कि सर्वधर्माम प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेज मोक्षयिषामि मा शुचय। करा कि सभी भी तू जितने भी यहाँ पर कर्म किया है मेरे इस संसार में रहते हुए, इस संसार का मैं मालिक हूँ, इस संसार में रहते हुए तूने जितना भी कर्म किया है, उस अच्छा किया हो या बुरा किया है, जो भी कर्म किया है उस कर्म का जो भी कमाई है उस कमाई को तू मेरे को दे दे। मेरे को उस कमाई को देने के बाद तू उस परमात्मा की शरण में चला जा, उस परमात्मा की कृपा से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगी। मैं तुझे छोड़ दे रहा हूँ, तू चिंता मत कर। लेकिन तू जो यहाँ पर रहा था मेरे लोक में, तूने जो मेरे लोक में रहे हो, मेरी इस कमाई को तू मेरे को दे दे, इसके बाद तू चला जा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि एक पाकिस्तान का व्यक्ति हमारे भारत में आया है, तो प्रधानमंत्री का वो उसने ऋणी है, कर्जा है। तो जब प्रधानमंत्री का कर्जा उसने जब चुका लेगा यहाँ से, तो प्रधानमंत्री उसको बोलेंगे कि आप हमारे जो भी यहाँ पर जो कर्जा था उसने हमारे कर्जे को, हमारे कमाई को तुमने यहाँ से चुका दिया, अब तू चला जा। जब तक तो उसने जब चुका दिया है इसके बाद उसको छोड़ देंगे, तू अपने लोक में, अपने तुम पाकिस्तान में चला जा। यही बात है गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में। गीता ज्ञानदाता जो ब्रह्म है, वो काल है, उसने बोल रहा है कि तुम मेरे इस संसार में रह रहे हो, मेरे संसार में रहते हुए तूने जो भी कर्म किया है उस कर्म की कमाई को तू मेरे को दे दे, इसके बाद तू चला जा उस परमात्मा की शरण में, तुम्हारा जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाएगी, तू चिंता मत कर, मैं छोड़ दूंगा। ये सीधी सी बात है। देखिए, वो यहाँ इस संसार का मालिक ये है ब्रह्म महाकाल। इसका मैंने आपको दिखाया प्रमाण। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 3 में भी है, गीता 3 और 4 दोनों में है, और गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 18 में भी इसका प्रमाण मैंने दिखाया आपको कि ये संसार का मालिक काल है, ब्रह्म है, क्षर पुरुष है। उसका 3 नाम है, ब्रह्म, क्षर पुरुष और महाकाल। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया श्रीमद् भागवत गीता से कि 3 ब्रह्म है, एक ब्रह्म, परब्रह्म, एक सनातन ब्रह्म। तब जब तक हम सनातन ब्रह्म तक की साधना नहीं करेंगे तब तक हमारा मोक्ष नहीं है। तो कोई ये नहीं है, देखिए संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं कि सिर्फ हम ब्रह्म, सनातन ब्रह्म की ही साधना करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। हमें जब यहाँ से हमें जाना है, अगर मोक्ष प्राप्ति करना है, तो संत रामपाल जी महाराज ने बताए हैं कि हम जब यहाँ से जाएंगे, हम इनकी लोक में रह रहे हैं, तो हम इनकी जब कर्जहा हैं, इनकी अंतर्गत जब रह रहे हैं, तो इनकी हमारा जो कर्ज भी चुकाना होगा, तो हमें इनकी कर्ज चुकाने के लिए हमें इनका भी साधना करना पड़ेगा। जब हम इनका भी साधना करेंगे तो ही हम इनके लोक से इनकी कर्जा को चुका करके हम अपने सनातन परम धाम को जा सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने सर्वप्रथम जो ये तीनों गुण हैं, कौन, रजोगुण ब्रह्मा, सत्वगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी, इनकी भी साधना देते हैं। इनका जो माता है प्रकृति जी, इनका भी साधना दे देते हैं। गणेश जी की भी साधना देते हैं। और इनसे ऊपर ये जो गीता ज्ञान बोला है ब्रह्म, ये ब्रह्म की भी साधना देते हैं। ब्रह्म से पर ब्रह्म की भी साधना देते हैं। इसके बाद परम अक्षर ब्रह्म की भी साधना देते हैं। सभी की साधना देते हैं। जब तक आप सभी की साधना नहीं करेंगे तब तक आप अपने लोग नहीं जा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए लीजिए, हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है हमें, हमारा 10 जगह रास्ते में टोल टैक्स लगता है, तो हमें टोल टैक्स देना ही पड़ेगा। चाहे भले ही हमारा मोदी से संपर्क है, लेकिन जो मोदी ने विधान बना दिया है तो हमें विधान को फॉलो करना पड़ेगा। अगर विधान को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें दंड दिया जाएगा। इसलिए हम जब यहाँ से जाएंगे तो रास्ते में 10 जगह टोल टैक्स लगता है, तो हमें टैक्स देना होगा। टैक्स दे करके ही हम आगे जा सकते हैं। इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने शरीर के अंदर जो कमल चक्र पाए जाते हैं, कमल चक्र बताते हैं कि इन शरीर के अंदर, आपके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, दुर्गा, गणेश और ब्रह्म से ऊपर में वो जो गुरु रूप में परमात्मा रहते हैं, उनका सभी की साधना करना होगा। जब आप इस शरीर के अंदर जो इनकी कमल चक्र है इनकी साधना करेंगे, अब ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म से ऊपर सनातन ब्रह्म, इनका भी साधना करना होगा। जब आप इनकी सभी की साधना करेंगे तो ही मोक्ष हो सकता है। हमारे ग्रंथों में कमल चक्र का प्रमाण है। ये गरुड़ पुराण के अंदर, देवी भागवत के अंदर, शिव पुराण के अंदर बहुत जगह प्रमाण है। इसका प्रमाण मेरे पास 6 ग्रंथ है। 6 ग्रंथ से मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ, कमल चक्र पाए जाते हैं। चलिए कमल चक्र के बारे में अगली वीडियो में आपको प्रमाण दिखाऊंगा कि शरीर के अंदर जो कमल चक्र पाए जाते हैं, हमें कमल चक्र के माध्यम से ही साधना जब करेंगे तो ही हमारा मोक्ष हो सकता है। बाकी जो भी साधना करेंगे उससे पुण्य मिल सकता है। पुण्य मिलेगा तो पुण्य की कमाई को भोगने के लिए हमें स्वर्ग मिल सकता है। स्वर्ग मिलने के बाद हमें पुनः वापस धरती पर जन्म मृत्यु में, नरक में, 84 में डालना होगा, और डालने के बाद फिर हम लास्ट में मनुष्य बनेंगे।
हमारा एक जन्म मृत्यु का रोग नहीं मिट सकता है। अगर जन्म मृत्यु का रोग अगर मिटाना है तो शरीर के अंदर जो कमल चक्र पाए जाते हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी प्रभु हैं, हमें सबकी साधना करना होगा सिस्टम बाई से। अगर सिस्टम के विरुद्ध साधना करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। तो सिस्टम से साधना देने के लिए आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो वर्तमान में पूर्व गुरु हैं। संत रामपाल जी महाराज आज कमल चक्र के माध्यम से शास्त्र के अनुसार साधना दे रहे हैं। जब हम शास्त्र के अनुसार साधना करेंगे तो ही हमारा मोक्ष होगा, और जब हम शास्त्र के विरुद्ध साधना करेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि इसका प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 में भी बताया गया है कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है, यानी मनमाने जो पूजाएं करता है अपने इच्छा से, तो उसको न तो कोई सिद्धि होती है, न कोई गति मिलता है, न ही कोई सुख मिलता है। इसके बाद 24वां श्लोक में बताया है कि अर्जुन, तुझे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में तुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए तुझे शास्त्र ही प्रमाण है। तुझे शास्त्र ही बताएंगे तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, तो आज यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि श्रीमद् भागवत गीता से कि 3 ब्रह्म हैं, यहाँ पर एक क्लियर हो गया। ये डाउट ना हो कि कोई ये ना कहे कि उसका 5 रूप है कि 4 रूप है, विष्णु भगवान है उन्हीं का 4 रूप है, 5 रूप है, ये कहने के लिए किसी को भ्रम ना रहे। चलिए, आज के लिए नमस्कार, इतने ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, कमल चक्र के बारे में अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। सत साहिब।